सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आप सभी फ्यूचर में बनने वाले सोल्जर्स को, आप सभी फ्यूचर में बनने वाले ऑफिसर्स को मेरा सैल्यूट। देखिएगा, आज मैंने आपको इस वीडियो में इंडियन आर्मी के रैंक्स के बारे में और उनके इंसिग्निया के बारे में एक दो चीज़ें मैं आज बताऊंगा। मैं यकीन के साथ ये बोल सकता हूँ कि आपने इस तरह का पहले कभी वीडियो ना देखा होगा, ना इस तरह की इंफॉर्मेशन आपने पहले कभी सुनी होगी। आपके मन में जो भी इंडियन आर्मी के रैंक के रिलेटेड जितने भी आपके मन में जो डाउट्स होंगे ना, वो डाउट्स आज इस वीडियो के जरिए आपके मैंने पूरे कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, जो भी आपके मन में इंडियन आर्मी के रैंक्स के रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो आज बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं सभी को ये भी बता दूं कि भाई वीडियो जो है वो बड़ा हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास पेशेंस है तो भाई आप बने रहो। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, इंडियन आर्मी के रैंक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सुन लो, मैन ये कोई बताता नहीं है, ये कभी आप में से बहुत सारे बच्चों को ये समझ भी नहीं आया होगा। इंडियन आर्मी के रैंक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 पार्ट्स में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसे कहा जाता है नॉन कमिश्नाइड रैंक। क्या कहा जाता है? नॉन कमिश्नाइड रैंक्स। उसके बाद में जूनियर कमिश्नाइड रैंक्स, उसके बाद में कमिश्नाइड रैंक्स। ठीक है, नॉन कमिश्नाइड रैंक्स, जूनियर कमिश्नाइड रैंक्स और कमिश्नाइड रैंक्स, ये 3 रैंक्स के टाइप से इंडियन आर्मी के। तो अब हम बात करेंगे कि भाई ये नॉन कमिश्नाइड रैंक्स में कौन से रैंक आते हैं, जूनियर कमिश्नाइड रैंक्स में कौन से रैंक आते हैं, कमिश्नाइड रैंक्स में कौन से रैंक आते हैं, इसके बारे में हम अभी डिटेल में समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो, सबसे पहला है हमारा नॉन कमिश्नाइड रैंक। इसको समझेंगे तो देखिए, नॉन कमिश्नाइड रैंक्स को जो है ना, उसे NCO भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिर से एक बार समझ लो, NCO, नॉन कमिश्नाइड ऑफिसर। ठीक है, नॉन कमिश्नाइड रैंक्स को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो NCO के नाम से जाना जाता है, जिसे नॉन कमिश्नाइड ऑफिसर भी कहा जाता है। तो देखिए, नॉन कमिश्नाइड रैंक्स में सबसे पहली जो रैंक होती है, हम नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, हम नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, सबसे छोटे रैंक से बड़े रैंक के ऊपर जाएंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहली रैंक जो आती है उसमें सोल्जर आती है। कौन सी? सोल्जर, सिपाही कहा जाता है जिसे। आप देख सकते हो, मैं आपके स्क्रीन के ऊपर जो है सोल्जर का इंसिग्निया किस तरह से होता है मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, देख लीजिएगा। मतलब कि इस पे जो है आपके रैंक, इसमें आपको कोई भी रैंक नहीं दी जाती है। ठीक है, इसी तरह से आपके जो शोल्डर पे एक प्लेन पट्टी होती है। ठीक है, इसमें कोई रैंक आपको नहीं दी जाती है। ठीक है, तो मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि भाई ये जो रैंक है, सिपाही रैंक, कैसे मिलती है? ठीक है, जब कोई स्टूडेंट 8वीं क्लास, 10वीं क्लास या 12वीं क्लास कक्षा पास होकर जब वो इंडियन आर्मी में ज्वाइन होता है, ठीक है, जब वो रैली भर्ती देकर इंडियन आर्मी में ज्वाइन होता है, तब जो है उसे सबसे पहली जो रैंक दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो सोल्जर कहा जाता है। उसकी रैंक क्या होती है? तो सोल्जर होती है। क्लियर है? तो चलिए दूसरे की ओर बढ़ते हैं। दूसरी रैंक कौन सी होती है? तो लांस नाइक। क्या? लांस नाइक। अब लांस नाइक आप देख सकते हो, लांस नाइक का जो इंसिग्निया है मैं आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये इंसिग्निया लांस नाइक का होता है। तो इसमें जो है भाई एक पीली और रेड कलर की जो एक पट्टी होती है, एक फित्ती होती है, जो कि आपके राइट हैंड के ऊपर आपके जो आर्म होता है वहां पे लगाई जाती है। ठीक है, जो मसल्स होते हैं ना आपके राइट हैंड के आर्म के ऊपर आपको एक फित्ती लगाई जाती है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रैंक नंबर 3। ठीक है, तीसरी रैंक कौन सी होती है? तो भाई ये तीसरी रैंक जो होती है वो नाइक। ठीक है, क्या होती है? नाइक। इसमें जो है आप देख सकते हो, नाइक का जो इंसिग्निया है मैंने आपके स्क्रीन के सामने दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो। ठीक है, नाइक का इंसिग्निया इस तरह से होता है। ये नाइक में जो है ना 2 फित्ती, एक उसमें तो सबसे पहले 2 पीली कलर की और उसमें जो रेड कलर का बॉर्डर होता है। ठीक है, वो जो 2 फित्तियां है वो आपके राइट हैंड के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, चलिए चौथी रैंक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चौथी रैंक कौन सी होती है? तो हवलदार होती है।
हवलदार। हवलदार देखिए सुनो, हवलदार। अब इसमें जो है ना, आपके स्क्रीन के सामने इंसिग्निया भी दिख चुका होगा, ठीक है। इसमें 3 जो है वो येलो रंग की पट्टियां होती है, ठीक है, उसको रेड कलर का बॉर्डर होता है। तो ये जो है भाई आपके राइट हैंड पे, आपके मसल के पास, आपके आर्म के पास इसको लगाया जाता है, ठीक है। ये 3 पट्टियां लगाई जाती है, तो ये जो है वो हवलदार रैंक होती है, ठीक है। आई होप कि आपको जो कमिश्नाइट, नॉन कमिश्नाइट रैंक्स कौन सी होती है उसके बारे में तो पता चल गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 रैंक, सोल्जर, लांस नाइक, नाइक और हवलदार, ये 4 रैंक इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी इंडियन आर्मी में कुछ रैंक्स है जिसके बारे में आप सभी को नहीं पता है, ठीक है। और ये पहले होते थे, इन रैंक्स को जो है वो अभी इंडियन आर्मी से निकाला गया है। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो उन रैंक्स के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि ये आपके नॉलेज के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो उसमें देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने मैं बता दूं, तो रैंक है भाई कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार, ठीक है, जिसको CQMH कहा जाता है, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार। तो ये तो रैंक अभी इंडियन आर्मी से निकाली गई है, लेकिन ये रैंक के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो है अब्दुल हामिद, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर मैंने फोटो भी दिखाया है। अब्दुल हामिद ये कौन है भाई? इनको जो है वो इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनको जब परमवीर चक्र दिया गया तब इनकी जो रैंक थी वो क्या थी? CQMH, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार। इसलिए आप सभी को यह रैंक के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके बाद आप देख सकते हो आगे, ठीक है, कंपनी हवलदार मेजर। कौन सी? कंपनी हवलदार मेजर, जिसको CHM कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अभी जो है ये रैंक इंडियन आर्मी में नहीं है, ठीक है, पहले हुआ करती थी। अब CHM ये रैंक भी हमें याद रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जो है भाई CHM पीरू सिंह शेखावत सर को जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। एक इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, अभी तक सिर्फ 21 जवानों को दिया गया है। उन 21 जवानों में पीरू सिंह शेखावत साहब भी एक जवान है जिनको परमवीर चक्र दिया गया, और उनकी जो रैंक थी भाई वो क्या थी? CHM, कंपनी हवलदार मेजर। इसलिए हमें इन रैंक को भी याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद में आप देख सकते हो तीसरी रैंक रेजिमेंटल क्वार्टर मास्टर हवलदार, ठीक है, इसको RQMH भी कहा जाता है। और आप इसका इंसिग्निया भी देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने इसका इंसिग्निया भी दिखा दिया है। तो उसके बाद आप देख सकते हो चौथी रैंक, जिसको रेजिमेंटल हवलदार मेजर RHM कहा जाता है। रेजिमेंटल हवलदार मेजर RHM कहा जाता है। आप देख सकते हो इसका जो इंसिग्निया है, मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसका जो इंसिग्निया होता है वो किस तरह से होता है। तो ये जो 4 रैंक्स है ना, आप देख सकते हो, ये जो 4 रैंक्स है वो अभी इंडियन आर्मी में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये पहले जो रैंक होती थी ये इस्तेमाल किया जाती थी इंडियन आर्मी में। लेकिन इन रैंक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो एक इंपॉर्टेंट रैंक्स है और इनको जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये वाले रैंक्स के ऑफिसर्स को, ए वाले रैंक के जवानों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आई होप कि आपको जो है नॉन कमिश्नाइट ऑफिसर्स की रैंक आपको समझ में आई होगी, ठीक है, ठीक है। नॉन कमिश्नाइट रैंक्स के बारे में आपको पूरी चीजें समझ में आई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ेंगे जूनियर कमिश्नाइट रैंक्स के बारे में। अब हम समझते हैं भाई जूनियर कमिश्नाइट रैंक्स क्या होती है। तो जूनियर कमिश्नाइट रैंक्स को जो है वो JCO कहा जाता है। क्या कहा जाता है? JCO। JCO का मतलब क्या होता है? जूनियर कमिश्नाइट ऑफिसर, ठीक है, जूनियर कमिश्नाइट ऑफिसर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो JCO में सबसे पहली जो रैंक आती है वो होती है नायब सूबेदार, ठीक है। आप टेंशन ना लीजिएगा, वीडियो के लास्ट में जो है ना मैं पूरे रैंक का जो सीक्वेंस है वो किस तरह से होता है उसके बारे में बता दूंगा। तो आप देख सकते हो इसमें पहली जो रैंक होती है नायब सूबेदार। अब ये भाई JCO में क्या होता है, जूनियर कमिश्नाइट रैंक्स में क्या होता है, ये जो रैंक्स है आपके कंधे पे लगाई जाती है। सुन लो, जूनियर कमिश्नाइट रैंक्स में क्या होता है, ये जो रैंक है आपके कंधे पे लगाई जाती है। तो ये जो है इसका इंसिग्निया है नायब सूबेदार का। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने दिखा रहा हूँ कि इंसिग्निया किस तरह से होता है। आप देख सकते हो, थोड़ा जूम करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। इसमें जो है वो एक येलो कलर की पट्टी होती है और साथ में जो एक पंचकोनी स्टार होता है, ठीक है। तो ये आपके कंधे के ऊपर लगाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देख सकते हो आप सूबेदार, ठीक है। सूबेदार में जो है भाई 2 स्टार और एक येलो रंग की पट्टी, ये आपके जो येलो रेड रंग की पट्टी आपके कंधे पे लगाई जाती है, और ये जो है वो सूबेदार का जो है इंसिग्निया होता है। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 3rd नंबर की रैंक सूबेदार मेजर, ठीक है। सूबेदार मेजर, इसको जो है ना रिसालदार मेजर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिसालदार मेजर भी
कहा जाता है। तो देखिए इसके रैंक में जो है ना, सूबेदार मेजर साहब के रैंक में जो क्या होता है, उसमें एक अशोक स्तंभ होता है और येलो रेड कलर की एक पट्टी भी होती है, और ये जो रैंक है आपके कंधे पे लगाई जाती है। इस बात को भी समझ लीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए, आई होप कि आपको जो है वो जूनियर कमिश्नर रैंक क्या होती है और उसमें कौन से रैंक आते हैं ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं कमिश्नाइट रैंक के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट रैंक से इसके बारे में पता होना चाहिए आपको, कमिश्नाइट रैंक। ठीक है भाई, कमिश्नाइट रैंक किसे कहा जाता है? जिसमें सीडीएस, एनडीए क्लियर करके जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइंट होते हैं इंडियन आर्मी में, तब जो है उनको जो रैंक मिलती है भाई वो कमिश्नाइट रैंक होती है। ठीक है, मैं आप सभी के नॉलेज के लिए पहले एक बात बता दूं। ठीक है, मैं आप सभी के नॉलेज के लिए एक बात बता दूं। पहले जो थी ना वो एक सेकंड लेफ्टिनेंट, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर मैंने सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक बताई है। ठीक है, ये जो सेकंड लेफ्टिनेंट की जो रैंक होती थी, ये जो है पहले दिया जाता था सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक को। ठीक है, इसमें जो एक स्टार जो है आपके कंधे के ऊपर लगाया जाता था। ठीक है, तो देखिए मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि भाई ये सेकंड लेफ्टिनेंट जो है वो रैंक अब जो देना है वो बंद हो चुकी है। ठीक है, और सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक को हमें याद रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि सुनो, ये जो रैंक है एक इंपॉर्टेंट रैंक है, क्योंकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रटपाल, ठीक है आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रटपाल सर को जो है वो परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड क्या होता है? परमवीर चक्र। अभी तक कितने जवानों को दिया गया है? तो 21 जवानों को दिया गया। उसमें से जो है वो अरुण खेत्रटपाल सर भी एक है कि जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसलिए आपको जो है सेकंड लेफ्टिनेंट के बारे में पता होना चाहिए, इस रैंक के बारे में, क्योंकि जब उनको परमवीर चक्र दिया गया था तब उनकी रैंक क्या थी? सेकंड लेफ्टिनेंट। उसके बाद आप सेकंड पे भी देख सकते हो कि सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघवा राणे, सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघवा राणे, उनका फोटो भी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और जो है भाई उनकी जो रैंक थी वो क्या थी? जब उन्हें परमवीर चक्र दिया गया तब उनकी जो रैंक थी वो क्या थी? तो सेकंड लेफ्टिनेंट थी। अगर आप अभी सोच रहे होंगे सर इनकी जो रैंक है अभी स्क्रीन के ऊपर जो है मेजर दिख रही है, ठीक है, इनकी जो रैंक है, तो भाई वो उनका प्रमोशन होकर उनको मेजर रैंक दिया गया। लेकिन जब उनको परमवीर चक्र दिया गया तब उनकी जो रैंक थी वो क्या थी? तो सेकंड लेफ्टिनेंट हुई। आई होप कि आपको ये सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक के बारे में सब कुछ चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, अभी जो है वो सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक जो है वो इंडियन आर्मी से निकाली गई है। ठीक है, तो अभी हम बढ़ेंगे। ये जो सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक जो होती थी वो कमिश्नराइट रैंक होती थी। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सबसे पहली कमिश्नराइट रैंक में सबसे पहली जो रैंक आती है वो होती है लेफ्टिनेंट। ठीक है, लेफ्टिनेंट। अब लेफ्टिनेंट में जब भी आप एनडीए या सीडीएस क्लियर करके जब आप इंडियन आर्म फोर्स में ज्वाइंट होते हो तब जो है आपको सबसे पहले जो रैंक मिलती है वो क्या मिलती है? तो लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट में क्या होता है? 2 स्टार जो है आपके कंधे के ऊपर लगाए जाते हैं। आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर उसका इंसिग्निया भी आपको दिख जाएगा। चलिए, दूसरी रैंक क्या होती है? तो भाई कैप्टन होती है। ठीक है, दूसरी रैंक क्या होती है? कैप्टन होती है। इसमें जो है वो 3 स्टार आपके कंधे के ऊपर लगाए जाते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, 3 स्टार आपके कंधे के ऊपर लगाए जाते हैं, उसका इंसिग्निया भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। चलिए, उसके बाद में तीसरी रैंक क्या होती है? तो तीसरी जो रैंक होती है वो होती है मेजर। कौन सी? तो मेजर। मेजर में जो है भाई वो एक अशोक स्तंभ जो है आपके कंधे के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, इंसिग्निया आप देख सकते हो किस तरह से होता है। ठीक है, तो उसके बाद में मैं अभी जो है ना पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये रैंक क्या होती है, क्योंकि अगर मैं इतना डिटेल में बता दूं तो वीडियो बहुत लंबा होगा, 1 घंटे की क्लास लगेगी इसे। तो चलिए मैं उसको फिर उसके बाद देखिए आप चौथी नंबर की रैंक जो होती है वो होती है लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल। तो इसमें जो है एक अशोक स्तंभ जो है और आपके एक स्टार और एक अशोक स्तंभ आपके कंधे के ऊपर लगाया जाता है। इसका इंसिग्निया भी आप देख सकते हो। उसके बाद में 5 नंबर की रैंक होती है कर्नल। कर्नल में जो है भाई एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार आपके कंधे के ऊपर लगाए जाती है। आप देखो सही तरह से आपको जो है बिल्कुल क्लियरली दिख जाएगी रैंक किस तरह से होती है। उसके बाद आप देख सकते हो कि 6 नंबर की रैंक होती है भाई ब्रिगेडियर, जिससे अशोक स्तंभ और 3 स्टार जो है आपके कंधे के ऊपर लगाए जाते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें 7 नंबर की रैंक होती है। ये जो है ना हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम जो है वो मैं लास्ट में है ना वीडियो के सभी जो रैंक का सीक्वेंस है वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से रैंक का सीक्वेंस होता है। तो उसके देखिएगा 7 नंबर की जो रैंक होती है वो मेजर जनरल की होती है। आप देख सकते हो कि इसका जो इंसिग्निया है वो किस तरह से होता है। ठीक है, इसमें रेड कलर
जो आपके स्टार होते हैं उसको भी रेड कलर से किया जाता है। तो आप मेजर जनरल की रैंक इस तरह से होती है, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि लेफ्टिनेंट जनरल में जो है भाई आपको अशोक स्तंभ जो है आपके कंधे के ऊपर लगाया जाता है, साथ में जो एक तलवार के जैसा जो साइन होता है वो उसको भी लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि 9वीं रैंक जनरल की, तो जनरल में जो है आपको एक अशोक स्तंभ, एक स्टार और जो है आपके एक तलवार की जो रैंक है भाई, ये जो सिंबल है आपके रैंक के ऊपर लगाया जाता है, आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से जो है वह जनरल की रैंक होती है। उसके बाद में सबसे लास्ट में देखेंगे तो फील्ड मार्शल की रैंक आप देख सकते हो, इस तरह से फील्ड मार्शल की रैंक होती है। अभी तक हमारे इंडियन आर्मी में भारत में 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं, एक तो एक मानेक शाह साहब हुए हैं, फील्ड मार्शल मानेक शाह साहब और फील्ड मार्शल KM करियप्पा साहब, ये 2 जो है फील्ड मार्शल अभी तक हमारे इंडिया में हो चुके हैं। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। और मैं आप सभी को एक न्यूली रैंक के बारे में बता दूं कि भाई CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के जो स्टाफ होता है, 3 सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो रैंक होती है भाई वो इस तरह से रैंक होती है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। यह सबसे बड़ी रैंक है जो कि तीनों सेनाओं को अंडर में रखती है। तो CDS की रैंक सबसे बड़ी रैंक है, आप देख सकते हो। क्लियर है, आप सभी को बिल्कुल रैंक किस तरह से दिया जाता है और रैंक किस तरह से होती है इसके बारे में तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, और मैं आप सभी को देखिए, मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरा सीक्वेंस से जो रैंक होती है वो किस तरह से होती है, जो बड़ी रैंक कौन सी होती है, मैं सभी रैंक जो है आपके स्क्रीन के ऊपर मैं एक बार पढ़ के सुना दूंगा। ठीक है, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आप देख सकते हो, उसके बाद में फील्ड मार्शल, उसके बाद में जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये कमिश्नरेट रैंक होती है। तो उसके बाद अब बात करेंगे कि जूनियर कमिश्नरेट रैंक कौन सी होती है। तो इसमें जो है सबसे पहले तो सूबेदार मेजर, उसके बाद में सूबेदार, उसके बाद में नायब सूबेदार, ये जो 3 जो है वो जूनियर कमिश्नरेट रैंक्स होती है। और उसके बाद में आप सभी को बता दूं कि भाई हवलदार, नाइक, लांस नाइक और सिपाही, ये जो है वो क्या है, तो ये जो है ये नॉन कमिश्नरेट रैंक्स है। आप सभी को इनके बारे में पता होना चाहिए। क्लियर है, आई होप कि आपको जो है वीडियो में दी जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी इंडियन आर्मी के रैंक के रिलेटेड कोई भी डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और सभी लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको रैंक किस तरह से दिया जाता है, रैंक कैसे होता है, ये सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आई होप कि आपको वीडियो में दी जानकारी समझ में आई होगी। इसी तरह की नई जानकारी पाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आगे चल के आपको इसी तरह की नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहेगी। आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।